हजारों साल पहले से भी खेजड़ी का जो पौधा है वो अपने आप प्राकृतिक पौधा है जो कम बरसात के अंदर भी रहता है। खेजड़ी बचाओ अभियान महापड़ाव जो चल रहा था, जो अनशन चल रहा था, उस अनशन का अंततः कल देर रात समापन हो गया है। जितने भी लोग साधु संत अनशन पे बैठे थे, कल उन्होंने देर शाम को मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में जो अभिभाषण का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया, कानून लाने की बात की, उसके बाद में संतों ने तय किया कि अब इस महापड़ाव और इस महा अनशन को समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल विधानसभा के अंदर खेजड़ी को लेकर अपनी जो चिंता थी वो जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास भी जरूरी है, हमको सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है, ये काम भी जरूरी है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान हमको रखना होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि खेजड़ी हमारे लिए पूजनीय है, खेजड़ी हमारे यहाँ पूजी जाती है, खेजड़ी को काटने पर नियम है और हम और अधिक सख्त इन नियमों को बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे संत मिले थे आके, उसके बाद से मसौदा तैयार करने के लिए बोल दिया गया है। जैसे ही मसौदा तैयार होगा विधानसभा में उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा और वो कानून बन जाएगा। ये आश्वासन मिला और इसके बाद में जो संत धरने पे बैठे थे, जो अनशन पे बैठे थे, उन्होंने अपना अनशन कुछ दिनों के लिए या कहें कि कुछ महीनों के लिए समाप्त कर दिया। पर खेजड़ी बचाओ महा आंदोलन जो है वो अभी भी ग्रामीण इलाकों में जारी है। पिछले 1 साल 6 महीने से खेजड़ी को लेकर राजस्थान में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, इसकी अगुवाई कर रहा था विश्नोई समाज। विश्नोई समाज ने अमृता देवी माता को आधार बनाते हुए, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान दे दी, और उन 363 शहीदों को आधार मानते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की और सरकार को चेताया। 1 साल 6 महीने से चल रहे इस खेजड़ी बचाओ अभियान ने विशाल रूप ले लिया जब बीकानेर में महापड़ाव की घोषणा की गई। महापड़ाव में शायद विभिन्न राजनीतिक दलों को उम्मीद नहीं होगी, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हुए, उपस्थित हुए, और उसके बाद से तो यूँ मान लीजिए कि खेजड़ी बचाओ अभियान को मानो पंख लग गए और हर राजनीतिक पार्टी का समर्थन उनको मिलने लग गया। रविंद्र सिंह भाटी शुरू से ओरण और खेजड़ी की लड़ाई लड़ रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी के साथ में इस लड़ाई में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करके अपना समर्थन दिया। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खेजड़ी बचाने के लिए हमको आखिरी पल तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा हनुमान बेनीवाल का नेचर है, वो अपने एग्रेसिव नेचर के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जब ये महापड़ाव चलना शुरू हुआ, बीकानेर के अंदर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हुए। एक दिन पूरा पड़ाव चला और उसके अगले दिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि 363 संत जो हैं वो अनशन के ऊपर बैठ जाएंगे। 363 संत अनशन पे बैठे, जिन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। बस इतना ही प्रदेश के अंदर इस बात का पहुंचना था कि 363 संत अनशन पे बैठ गए हैं। एकाएक संख्या 500 से भी ऊपर चली गई। कल 4 बजे तक की स्थिति ये थी कि 17 संतों की तबीयत जो है वो बिगड़ चुकी थी। सरकार के मंत्री के विश्नोई पहुंचे, उन्होंने वहां समझाइश की, लोगों से बातचीत की, लोगों से मुलाकात की और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि सरकार खेजड़ी बचाने में उनके साथ खड़ी है। उसके बावजूद संतों ने जूस तो पी लिया, लेकिन अनशन खत्म नहीं होने दिया। अडिग रहे कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं आता या मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे नहीं बोलेंगे, यहाँ से कोई उठ के नहीं जाएगा। और वही हुआ। जैसे जैसे ये महापड़ाव आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोगों का समर्थन और राजनीतिक दलों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, ने भी ट्वीट करके खेजड़ी को अपने पूजनीय बताया और वसुंधरा ने कहा कि मैं उन सब के साथ खड़ी हूं जो खेजड़ी बचाओ अभियान में महापड़ाव या अनशन कर रहे हैं। जो भी इस अभियान का हिस्सा है, मैं उसके साथ खड़ी हूं। वसुंधरा राजे का ट्वीट भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ इस खेजड़ी बचाओ अभियान के अंदर, क्योंकि
बीजेपी की बड़ी नेता हैं वसुंधरा राजे, और अगर वसुंधरा राजे ये कह देती हैं कि वो रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के कुछ नेता जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूं, तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती थी। ये एक माइलस्टोन इस अभियान के अंदर साबित हुआ है वसुंधरा राजे का आना। मेरी हरीश चौधरी के साथ भी बात हुई। हरीश चौधरी ने मेरे से बातचीत करते हुए नाराजगी भी जताई मेरे को लेके, मेरी जानकारियों को लेके। कई बार उन्होंने मुझे जानकारियां दुरुस्त करने के लिए कहा। उनका मानना था कि सिर्फ विश्नोई समाज ये आंदोलन नहीं कर रहा है, पूरे राजस्थान की 36 कौम कर रही है, सर्व समाज कर रहा है। पर जो नज़र आ रहा था हम आपको वही दिखा रहे थे। मैंने हरीश चौधरी से यही सवाल किया था कि अगर सब कर रहे हैं तो आप नज़र क्यों नहीं आए, आप वहाँ दिखे क्यों नहीं, आप वहाँ मौजूद क्यों नहीं हो। पर उनका कहना था ये लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले से लड़ी जा रही है। हरीश चौधरी ने यह भी कहा था कि जब ये देश नहीं था, संविधान नहीं था, उससे पहले खेजड़ी थी और खेजड़ी आगे भी रहेगी। बहरहाल सबने अपना अपना हिस्सा इस अभियान के अंदर ढूंढा, पर सबसे बढ़िया और बेहतरीन जो बात रही वो ये कि सरकार कानून लाने पर राजी है, सरकार कानून को सख्त करने के लिए राजी है। मुख्यमंत्री ने अपनी नीयत दिखाई, मुख्यमंत्री ने उन 363 संतों के दर्द को समझा और विधानसभा के पटल से घोषणा की, मसौदा तैयार करने के लिए बोल दिया गया है। जैसे ही मसौदा तैयार होगा विधानसभा के पटल पे इसको रखा जाएगा और ये कानून का रूप लेगा, जिसके बाद ये अनशन जो है वो समाप्त हुआ। राजस्थान के अंदर जब ये विधानसभा में मुख्यमंत्री का भाषण समाप्त हुआ तो बाहर निकले तो मिले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा ने खेजड़ी के मुद्दे पर कहा कि देखिए, जब अगस्त में संत मिलके गए थे तो अब तक मसौदा तैयार क्यों नहीं हुआ, अब तक कानून के लिए विधानसभा के पटल पे क्यों नहीं लाया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक और इस खेजड़ी बचाओ अभियान में एक बड़ी बात जोड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी नहीं पी सकते। अगर सौर ऊर्जा का विकास करना है तो खेजड़ी को काटना होगा। सौर ऊर्जा जब भी आत्मनिर्भर हो सकता है राजस्थान, जब उसके लिए जमीन जो है उसमें से उन पेड़ों को हटाया जाए। वहीं रविंद्र सिंह भाटी से जब मैंने ये सवाल किया तो रविंद्र सिंह भाटी ने जो जवाब दिया, रविंद्र सिंह भाटी बोले एक खेत में 10 से 12 ही तो पेड़ हैं, अगर वो 10-12 खेजड़ी के पेड़ वहां रह भी जाते हैं तो कितनी हजार मेगावाट बिजली बनने से रह जाएगी, कितनी हजार मेगावाट सोलर प्लांट वहां लगने से वंचित रह जाएगा, कितना फर्क पड़ जाएगा। बात रविंद्र सिंह भाटी की मुझे ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि अगर एक जगह पे 100 मेगावाट का प्लांट लगना है और उस जगह अगर 10-12 खेजड़ी के पेड़ हैं और वो 10-12 पेड़ों की वजह से 1 मेगावाट कम भी हो जाता है तो हम 99 में सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की जगह बढ़ रहे हैं और 1% में हम हमारे जो पर्यावरण की जो शान है, जो राजस्थान की आन है, जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, वो खेजड़ी भी हमारे साथ बना हुआ है। अब सरकार क्या तय करती है, सरकार क्या मसौदा तैयार करके इसी बजट सत्र के अंदर उस मसौदे को प्रस्तुत करेगी, क्या उसके ऊपर कानून बनेगा, कानून और मजबूत किया जाएगा, क्या सजा के प्रावधान आएंगे, क्या इस खेजड़ी को काटने वाले को जुर्माना भारी भरकम और सजा का प्रावधान होगा जिससे खेजड़ी काटते में कोई डरे, या और भी कोई पैरामीटर जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो होगा। ये सब जब सामने आएगा, जब ये विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा। पर अभी राहत की खबर है कि 363 संत और उनके साथ में और बच्चे और महिलाएं जो अनशन पे बैठे थे उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है फिलहाल के लिए, और राजस्थान में खेजड़ी बचाओ अभियान चालू है, सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है। कुछ और अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचाएंगे। आप एक बार फिर से उन सब लोगों को सुन लीजिए जिन्होंने खेजड़ी बचाओ अभियान में क्या क्या कहा है और किस किस तरीके से कहा है। बोलिए मां अमृता देवी की, बोलिए करणी माता की, रामसा पीर की, बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए गोगाजी महाराज की, बोलिए 363 वीर शहीदों की। आज ये ऐतिहासिक आयोजन मीना मंच माथे बिरादरिया
स्वामी रामानंद जी महाराज रे चरणा में हूं बारंबार वंदन अर्ज करा। डॉक्टर गोवर्धन जी, डॉक्टर आचार्य सच्चिदानंद जी, भागीरथ दास जी, भगवान दास जी, अभयदास जी महाराज, स्वामी रामाचार्य जी, सम्मानित ब्राजरिया संतान चरणामी मारो बारंबार प्रणाम, मारो वंदन। म्याला जीवने कपरे ब्राजरिया सब मारा वरिष्ठ जन और सामा हजारा हजारा री संख्या रमीना ब्राजरिया पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृ शक्ति, युवा साथी, आप सबाना मारो घणो घणो नून प्रणाम। आज रो जो आयोजन करियो है और ये आयोजन रमीना तमाम लोग जिकारो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग रहो है, ऊंचाई से एक बार जोरदार तालियां समस्त आयोजकों रे वास्ते। वाकई समस्त आयोजक नंबर ले लियो। क्या उम्मीद को नहीं करी कि इतना लोग, इतो मोटो जलसो, सैकड़ों की संख्या में ना साधु संत, इतना तमाम पक्ष और विपक्ष ना लोग एक जाजम रे माथे बेच सके, ए कदे के कल्पना को नहीं करी। ए आयोजकों की मेहनत है और आप यह संख्या जयपुर और दिल्ली आला रे बींचनी छुड़ाउन वाली है। साथियों, वह अंतरराष्ट्रीय सीमा माथे में आऊं हां, आप सब वे मारवाड़ में आऊं हां, अपना बडेरा वे 56 ये काल रमीना या खेजड़िया री छाल रा आटो पीसे दिन काढ़िया आपे उमारी संताना हा। आज क्या कि हूं बीकानेर में मीना खड़ो हां और बीकानेर रा तमाम युवा, एतरा वरिष्ठ जन जदे भी जरूरत रही है जल, जंगल, जमीन और जीवन रे वास्ते हमेशा लड़या है। हूं आज बीकानेर री ये धन्य धरा रे माथ्या में कलयुग रा भागीरथ कही जे महाराजा गंगा सिंह जी ना याद करीस, उना याद ये रे वास्ते करीस क्योंकि माना बडेरा एक वृतांत सुनाता कि वो जदे बीकानेर में निकलता और वे देश नौकरी और ना आती तो तमाम मोटा लोग भी नीचा उतरे, प्रणाम करे, नालेर बदारता, वे ना तो आस्था रो प्रतीक मानता। आज की जमानो आयो है, आज केड़ो दौर आयो है, चारों तरफ खेजड़ीरा और तमाम वो दुर्लभ पेड़ अंधाधुन कटे पड़िया। प्रदेश और देश की सरकारा को नहीं जागे, उन्हें जगाउन रे वास्ते आप जेड़ा सूरा और वीरा ना आगे आणु पड़े और उन धन्यवाद दिया ये हजारा हजार संख्या रे मीना आयोड़ा लोगा ना जो आज आगे आया है। जदे कदे भी मिना आप सभा आदेश करियो, छत्तीसी कौम रे लोग आदेश करियो और विशेषकर मारे विष्णोई समाज आदेश करियो, मां मजबूती रे बेड़ी सड़क उलेर सदन तक खेजड़ी ना बचाउन री, ओरण ना बचाउन री, गोचर ना बचाउन री बात राखी तो ए मां के माथे भाल को नहीं चाड़ियो, ए मारी नैतिक जिम्मेदारी हती। अबार महाराज कहता पड़िया
कि खेजड़ी ना बचाऊं बिल आणु चाहिए। हूं आप सवारी जानकारी रे वास्ते बता दा, खेजड़ी ना बचाऊं रे वास्ते बिल मां अमृता देवी राजवृक्ष संरक्षण विधेयक 2025-26 ना मैं प्रदेश री संगम मोटी पंचायत रमीना 1 महीनों पहल 20 साल बाद के निर्दलीय सदस्य एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करियो है और आप सबारे सम्मान रे वास्ते करियो है। ये रे वास्ते ताकि मैं मारी आने पीढ़ी ना ओ ओरण ओ गोचर ओ खेजड़ी रा पेड़ ओ मारी हरी भरी प्रकृति दे सका। ये बिल रमीना मां लिखियो है कि प्रदेश स्तर रे माते हाफरी हेड ऑफ फॉरेस्ट्री अध्यक्षता रमीना एक कमेटी बने जिके रमीना पक्ष और विपक्ष रा लोग हुए। जिले स्तर रे माते हर जिलेवार कमेटी बने और वो कमेटी हर पेड़ री जियो ट्रैकिंग करे। एक नोडल अधिकारी हुई जगह नियुक्त हुए और अजा तक क्योंकि 100 रुपया और 1000 रुपया जुर्माने री बात चले, अब सिर्फ जुर्मानो नहीं हुए सजा रो भी प्रावधान ये रे भेड़ो लागू हुए। और लगातार सर्वे हुए कि मैं वाकई कितना पेड़ लगाऊं पड़ा। ये सब जितना भी पॉलिटिकल लोग बिराजिया है वहां सबाना ठा है कि हर साल सरकार हरियालो राजस्थान, हरो भरो राजस्थान, मारो एड़ो राजस्थान, मारो ओड़ो राजस्थान, तमाम लाखा लाखा करोड़ा करोड़ा थारा टैक्स रा रुपया ये हरियाली रे नाम माते खर्च करे। अगर वे पूरो आंकड़ो थे निकाल दो, वे पूरो आंकड़ो थे निकाल लो और जो को संख्या है वे अगर 10% पेड़ भी अगर लगा होता तो शायद आज ये स्थितियां को नहीं बनती। पक्ष और विपक्ष री बात को नहीं करा, पर हकीकत यह है कि यह जो जन भावना में जुड़ेड़ा विषय है ये रे भेड़ो दो या फुटबॉल रो काम करियो है। एक जड़ो वे माता ना के, एक जड़ो ये माता ना के। आज ये मंच रे माध्यम में ना पवित्र संतान सानिध्य में वो प्रदेश की सरकार ना कहनी चाहूं, अगर वाकई थे हितैषी हो तो ये प्राइवेट मेंबर बिल आज भी ना 1.5 महीना पहल जो को मां इंट्रोड्यूस करियो है, आप ये ना सर्वसहमति में ना पास कराओ। ये बिल ना बनाऊ ना मीना लगभग लारला 6 महीना तक रात और दिन खपया और ये रे वास्ते खपया ताकि अगर ये बिल पास हुओ तो हमारी और तमाम है जो 36 कौम री जन भावना है, हमारी जो प्रकृति है, मैं ये ना बचा पा। आज जरूरत है कि आप सब एकजुट हुए आगे आओ। ए मांग कोई एक विश्नोई समाज री मांग को नहीं है। ये मंत्र माध्यम में ना कहना चाहूं कि 36 कौम ना विश्नोई समाज रो अनुसरण करना चाहिए और यार नेतृत्व में ना आप सबाना आगे बढ़ो। मैं माते तो मोटो भाल है साहब विष्णु यारो, मोटो भाल। मैंने कई लोग कह भी है परसराम जी, मैंने कई लोग कह कि थारे शिवरे मीना तो विष्णु है को नहीं, चाडी ऊपरला 2-3 गांव रिजे छोड़ दा तो क्या थे खेजड़ी ना क्या झाले बैठा थे, खेजड़ी री बात क्या करो। मैं हुआ ना कहो कि साहब ए तमाम जितना भी बिश्नोई भाई है ए हमारा नख भाई है। जाम्बो जी भाटियारा भाणे जता और ओ मां सबारा भगवान है और उरे आदेश री पालना करनी है, उरे बतायोड़े नियम रे माथे अगर जे ए समाज रा लोग
और 36 कौम रा लोग जे पालन करने लाग जाए तो उन्हें न कदे पाछो फिरने की जरूरत कौन पड़े। साथिया, आज इया सभा हिम्मत करी है, इया सभा मेहनत करी है, अपा सभा ना एक जाजम माथे बेसाड़िया है। अमा अपा सभा रो नैतिक धर्म बने, जिम्मेदारी बने कि आपे सब भी इया समस्त आयोजका ना हिम्मत दिया, इया ना ताकत दिया। मैंने परशुराम जी कहता पड़ा कि ये 363 लोग मोह पड़ाव कर है और जदे तक जरूरत रहे संतार सानिध्य रे मीना बेस से। देखो साहब, बहुत बड़ो काम है, ए बहुत बड़ो महायज्ञ है। ये रे मीना अपा सबाना तमाम या आयोजका ना जितना भी नेतृत्व करने वाला साधु संत है, यह सबाना हिम्मत देनी है। जदे आप सब मजबूती भेड़ा बीटा तो भला भला गोडा माथे आए बैठ जा है। ये चीज रहूं था ना जिम्मेदारी रे भेड़ो कह सके। आज ये मंच रे माध्यम में ना ओरंडरी बचाउन ना ओरंडरी लड़ाई लड़न ना तनोट भी ना जो को निकलिया ओ ओरण प्रेमी है, हुआ सबाना भी ये मंच रे माध्यम में ना धन्यवाद ज्ञापित करी। ओ तमाम लोग तनोट भी रवाना हुआ है साहब, जयपुर तक जा है जे अपाना या मीना देश रोक तक जाऊन रोके, जे 5 और 10 किलोमीटर रोके तो ही है कोई प्रासियो आ जावे। आप देखो कि कितना मजबूत लोग हैं जो आप रे वास्ते कोनी आने वाली पीढ़ी रे वास्ते 700 किलोमीटर तक पाड़ा जा रहा। पर देखो ये सरकार री हट धर्मिता देखो कि अजा तक कोई सरकारी नुमाइंदो उमीद बात करने तक को नहीं क्यों। सरकारी नैतिक धर्म बड़े, जिम्मेदारी बड़े, सत्ता तो आती जाती रहा करे। नैतिक जिम्मेदारी बने कि वो तमाम लोग जो ओरण ना बचाउन रे वास्ते, गोचर ना बचाउन रे वास्ते आज पद यात्रा करे पड़ा, उमारी बात सुनन तक को नहीं गयो। हूं आज ये मंच रे माध्यम में कहा कि अगर समय रहते तमाम हुआ मजबूत लड़ाकारी बात नहीं सुनी गई तो हमको ए हजारारी संख्या री भीड़ उए जगह थारी छाती माथे जाए बैठ जा है और थारो प्रॉपर तरीके इलाज कर दे। आज जरूरत है कि यहां पे सब एकजुट हुए, मजबूती रे बेड़ा यह तमाम लड़ाई लड़ने वाला ना हिम्मत दिया, आप इं रो कंधे में कंधो मिलार साथ दिया। हूं आयोजका ना ये चीज रे वास्ते भी भरोसो दे रहा हूं कि जे जरूरत पड़ी विधानसभा रो घेरावरी भी तो थार है भाई लाठा वे थार बेड़ा खड़ा मिला है, ये चीज रो भरोसो दे रहा जाए। थे सब हिम्मत तो राखसो, लाठा हो। देखो भाइया, 26 लाख पेड़ कट चुका है और जितो मोड़ो कर हां उतना नुकसान भी आप पे रहे हां। आज तारीख रमीना ओ प्रदेश की सरकार गहरी नींद में सूती है और भगत सिंह रो कयोड़ो है कि वहां सूतोड़ा ना जगह रे वास्ते धमाका री जरूरत है, तो धमाका रे वास्ते तैयार हो। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। नून प्रणाम। कानून लेकर आएंगे। इसके अलावा एक चुनौती भी दी, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाते थे कि 2 साल बनाम 5 साल करके देख ले, तमाम चीजों के लिए बहस के लिए तैयार। किस तरह देखते हैं आप? आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी चुनौती स्वीकार करके और कहा है कि आप चर्चा करें विधानसभा में, और आज जिस तरह से वो तिलमिला गए, और मैं कहता हूं कि वो विधानसभा में चर्चा करेंगे तो उनको पता लगेगा कि हमने क्या किया और माननीय भजनलाल जी की सरकार ने 2 साल में क्या किया। ये विधानसभा में चर्चा। 2 साल के कार्यकाल के काम को देख ले, क्या बहस स्वीकार करेंगे? देखिए, कांग्रेस के साथी पिछले काफी दिनों से जनता के बीच में जाकर छोटी छोटी मीटिंगें करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे कि राजस्थान का विकास तो कांग्रेस के राज में हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप वहां क्यों घूमते हो, सदन में मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, आइए हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है 2 वर्ष में हमने काम किए हैं उसको भी सदन के पटल पर रखता हूं, आप बहस करिए ना। आपके 5 वर्ष विकास के रूप में हमारे 2 वर्ष। डोटासरा जी तिलमिला गए केजड़ी के लिए नया और तिलमिला करके उन्होंने कहा कि हम भी 5 साल का हमारा कागज रखें। आप क्या कागज रखोगे माननीय डोटासरा जी? आपके तो काले कारनामों से पूरी किताब भरी पड़ी है।
विकास तो माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है। महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, किसानों के में हो, गरीबों के कल्याण के लिए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष में वो करके दिखाया है, जो कांग्रेस 5 साल तक नहीं कर पाई। निश्चित रूप से चुनौती स्वीकार है और मैं समझता हूं कि जब उस पर बहस होगी तो कांग्रेस के साथ ही सदन में टिकेंगे नहीं। खेजड़ी ए के संरक्षण के लिए कानून लाने की बात की देखिए की गई है पिछले 5 साल से मौजूदा समय 2 साल के कार्यकाल की, और कहीं ना कहीं कुछ आरोप पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई उसको लेकर लगे। किस तरह देखते हैं आज की पूरे रिप्लाई को? खेजड़ी को लेकर जो घोषणा करी उसको किस तरह? कुछ भी घोषणा नहीं की। क्या घोषणा की? ये घोषणा तो उन्होंने कानून बनाने की तो उन साधु संतों से कर रखी है। अगस्त में ही कह रखा है कि मैं कानून बना रहा हूं, और विधानसभा के अंदर तो ये कहा है कि मैंने तो उसी समय कह दिया था कानून बनाने के लिए। मैंने जब इस पे बात कही तो वो तो अंदर तो माइक खोलते नहीं ना, कि मुख्यमंत्री अगस्त में कहते कानून बनाने के लिए और फरवरी तक कानून नहीं बने और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि लोग आमरण अनशन पे बैठ जाएं, साधु संत महात्मा तक जिस धरने के अंदर शामिल हो जाएं, और क्या बचता है? और गुमराह कर रहे हैं कि हम कानून बनाने की घोषणा कर दी है। कोई घोषणा नहीं है, सिर्फ गुमराह। मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई सदन में आया है, घोषणा भी की गई खेजड़ी को लेकर कानून बनाने की। हालांकि जो विपक्ष के विधायक है वो उस पर काफी टिप्पणियां करके गए। किस तरह देखते हैं आज के रिप्लाई को और घोषणा को? महामहिम का अभिभाषण राजस्थान के विकास का विजन, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री के भजनलाल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का जनता के समक्ष लेखा जोखा और आने वाले भविष्य की एक रूपरेखा, राजस्थान समृद्ध और विकसित बने उसका रोड मैप। और हमारे साथी विधायक बाली से आने वाले आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी ने महामहिम के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, अनेक दिनों के वाद विवाद के उपरांत, चर्चा परिचर्चा के उपरांत आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण विधानसभा के पटल पर दिया, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और उन्होंने कांग्रेस की आज दिन की सारी चुनौतियों की धज्जियां उड़ा दी और चुनौती को स्वीकार किया और राजस्थान की 8 करोड़ जनता के बीच में एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। 2 साल वर्सेज 5 साल कांग्रेस का चाहे 2 साल रहो या 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पूर्ण तथ्यों के आधार पर किताब के रूप में रख करके विधानसभा के पटल पर रखा। मैं विधानसभा के पटल से मेरे विधानसभा के प्रतिपक्ष के साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आइए हमारे इस एक ही तथ्य को चुनौती दीजिए, और नहीं तो आपने अल्बर्ट हॉल में जो चुनौती दी थी वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की पटल पर स्वीकार की है, जहां 8 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व होता है। मुझे विश्वास है कि ये हमारे प्रतिपक्ष के नेता इस पर बहस करने को तैयार होंगे। हालांकि आज मुझे जिस तरह का व्यवहार उनका था उससे नहीं लगता कि वो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना हर हथियार डाल दिए हैं। आज एक दूसरा ऐतिहासिक दिन भी है। खेजड़ी किस तरह से हमारा पर्यावरण सुरक्षा का एक मुख्य आधार है। हरा वृक्ष हमारे लिए मुख्य आधार है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी प्रेस की मार्फत ये कह दिया था कि खेजड़ी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और आज खेजड़ी का संबंध में, खेजड़ी बचाने के संबंध में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर अपना अभिभाषण भी दिया, अपना प्रस्ताव भी रखा। सरकार इस पर कानून लाएगी। और जो आंदोलन बीकानेर में चल रहा था, मुख्यमंत्री जी का आश्वासन वो समाप्ति हो गया है। इसलिए मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन सरकार पहले से ही इस पर काम करने को, कानून बनाने को, सख्त कानून बनाने को, पेड़ और खेजड़ी को बचाने को तैयार थी और तैयार है। और विधानसभा के इसी सत्र में इस संबंध में हम कानून लाएंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर जो खेजड़ी वृक्ष है, जो राजस्थान की जीवन रेखा कह सकते हो, हजारों साल पहले से भी खेजड़ी का जो पौधा है वो अपने आप प्राकृतिक पौधा है, जो कम बरसात के अंदर भी रहता है। और दुर्भाग्य से पिछले 1-2 साल के अंदर 2.5 लाख खेजड़ी के पौधे सोलर कंपनियों को जमीनें देने की आड़ में काटे गए। इसको लेके विश्नोई समाज, विश्नोई जाट समाज के हमारे भाई हैं, वो बीकानेर के अंदर पर्यावरण को बचाने के धरने पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और चूंकि लोकसभा नहीं चल पा रही है, इसलिए हम इस मामले को नहीं उठा पा रहे हैं। आज मैंने और चंद्रशेखर जी दोनों ने पार्लियामेंट के अंदर ये जो खेजड़ी बचाने के लिए जो प्रदेश में आंदोलन चल रहा है राजस्थान के अंदर,
खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए ताकि इसमें सजा, जुर्माना और दूसरे प्रावधान, ये सोलर कंपनियों को खेजड़ी के साथ जिसका लौंग, जिसकी सांगरी की सब्जी वर्ल्ड फेम हो गई, जीआई टैग जिसको मिल रहा है, तो ये सब परिस्थितियां यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही पार्लियामेंट। दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका, लोगों ने पहले प्रयास नहीं किया, सरकारें चाहे कांग्रेस की रही चाहे भाजपा की रही, किसी ने इस दिशा में प्रयास नहीं किया। इसलिए खेजड़ी का जो पौधा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो लोगों का जीवन यापन का साधन नहीं बचेगा। इसलिए हजारों लोग, लाखों लोग राजस्थान में आंदोलित है और मैं स्वयं शायद आज या कल के अंदर बीकानेर जाऊंगा और इस आंदोलन को और हम तेज करेंगे। खेजड़ी को हम बचाएंगे, इस राजस्थान के पर्यावरण को बचाने के लिए। देखिए, राजस्थान के अंदर खेजड़ी पौधे को बचाने के लिए जिस तरह बीकानेर और पूरे राजस्थान में विश्नोई समाज, जाट समाज और अन्य समाज इस खेजड़ी को बचाने के लिए आंदोलित है, बड़ी रैलियां कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बीकानेर के अंदर साधु संत, महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठी है। सोशल मीडिया पे चल रहा है सारा, पार्लियामेंट चल नहीं रही है। इसलिए आज हमने खेजड़ी बचाने का जो विरोध है इसको लेकर लोकसभा के अंदर हमने तख्ती के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया, बाहर धरना भी दिया और आपके माध्यम से सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान में लागू हो। खेजड़ी पौधा अगर राजस्थान में चला गया तो राजस्थान के अंदर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, न ऑक्सीजन बचेगी, न कुछ खाने का बचेगा। लोगों का, आधे लोगों का आर्थिक जीवन इस खेजड़ी पर ही टिका हुआ है। जब 100-150 साल पहले भयंकर अकाल पड़े थे तो खेजड़ी के सारे लोगों ने जीवन यापन किया, दवाइयों से लेके सांगरी की सब्जी जिसको जीआई टैग मिल रहा है, लौंग जो बहुत महंगा है इसका खेजड़ी का, और सबसे कम पानी के अंदर ये पौधा लगातार लंबे समय तक सुकून देता है। हर खेत में हजारों खेजड़ियां। लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूर्ववर्ती चाहे कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 लाख से ज्यादा खेजड़ियां काट दी गई और सोलर कंपनियों को जमीन दे दी गई। इसको लेकर हम लोग आंदोलित है। कल और आज के अंदर मेरा बीकानेर जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद पुणे लोकसभा का इसको मजबूती से उठाएंगे। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं बनेगा, इसी तरह राजस्थान का जवान आंदोलन करेगा और सर्व समाज आंदोलन करेगा।